जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास में हम आप सिंड्रोम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले आप कल की क्लास में पढ़े थे कि मानव में गुणसूत्री विकार या मानव में गुणसूत्री असामान्यता कह लीजिए, चाहे गुणसूत्री व्यतिक्रम कह लीजिए, तो आपको बताया गया सामान्य रूप से आपको पता है कि मानव में कुल 46 की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो 46 की संख्या में गुणसूत्र होते हैं ये सदैव जोड़ियों में होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी में पाए जाते हैं, जिसमें आप कल की क्लास में अध्ययन किए हैं कि जिसमें से 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, जिसे दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। और अंतिम 23वीं जोड़ी जो एक जोड़ी होती है वह लिंग गुणसूत्र होती है। अब होता क्या है कि कभी कभी किसी कारणवश जैसे उत्परिवर्तन को ले लिया जाए, म्यूटेशन ले लिया जाए, तो कुछ अज्ञात कारणों की वजह से इन्हीं गुणसूत्रों में, चाहे वे दैहिक गुणसूत्र हों जो आप जो है 22 जोड़ी के रूप में पाए हैं, यानी कि 44 की संख्या में पाए हैं, अथवा लिंग गुणसूत्र हो जो आप एक जोड़ी यानी कि 2 की संख्या में पाए हैं, इन्हीं गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता का हो जाना, जैसे गुणसूत्र चाहे दैहिक गुणसूत्र में कमी हो जाए, यानी कि जो 44 है 44 की बजाय 43 हो जाए, अथवा लिंग गुणसूत्र की संख्या जो 2 है वह 2 के बजाय 1 हो जाए, अथवा गुणसूत्रों का बढ़ जाना, यानी कि जो 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र हैं ये 44 के बजाय 45 हो जाए, और जो लिंग गुणसूत्र 2 की संख्या में है ये 2 के बजाय 3 हो जाए। तो इस प्रकार मानव में किसी अज्ञात कारणों से मानव के दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता का होना ही गुणसूत्री विकार कहलाता है, अथवा गुणसूत्री व्यतिक्रम कहलाता है, अथवा गुणसूत्री असामान्यता कहलाती है। लेकिन इसी गुणसूत्री व्यतिक्रम के फलस्वरूप मानव शरीर में कुछ ना कुछ दोष हो जाता है, उनके शरीर के अंगों में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, यानी कि मानव में गुणसूत्री असामान्यताओं के फलस्वरूप मानव शरीर में विकार का उत्पन्न होना, मानव के अंगों में दोष का आ जाना अथवा कमी का हो जाना ही सिंड्रोम कहलाता है। यानी अब ये मानव में जो सिंड्रोम देखे जाते हैं 2 तरह से देखे जाते हैं। एक दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, और दूसरा जो है लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो हम सबसे पहले मानव में दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम का अध्ययन करें। तो देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग है ऑटोसोम की संख्या में व्यतिक्रम। ऑटोसोम यानी कि दैहिक गुणसूत्र की संख्या में व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब है कमी अथवा अधिकता का होना। तो मानव के जो दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता, दैहिक गुणसूत्र आपको बता दिया गया कितनी होती है 44 की संख्या में, यानी 22 जोड़ी में होते हैं। अब इन्हीं 22 जोड़ी जो है यानी कि जो 44 की संख्या में गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता का होना। जब मानव में लिंग गुणसूत्र सामान्य हो, यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता ना हो, परंतु दैहिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र संख्या में बढ़ जाते हैं, यानी कि 44 की बजाय 45 हो जाते हैं। तो इस प्रकार मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला विकार यानी कि सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम कहलाता है। यहाँ पर ऑटोसोम की संख्या में व्यतिक्रम है, यानी कि दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम है। तो दैहिक गुणसूत्रों से कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाला जो सिंड्रोम होगा तो उसमें दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता से होगा, लिंग गुणसूत्र सामान्य रहते हैं। तो यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम है, इस डाउन सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र सामान्य रहते हैं और दैहिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और ये जो दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, ये इस दैहिक गुणसूत्र के 22वें जोड़ी पर नहीं बल्कि 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या 44 की बजाय 45 हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों में कुल गुणसूत्रों की संख्या यानी कि दैहिक और लिंगी दोनों गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है वह 46 की बजाय 47 हो जाती है। तो इस प्रकार से मानव में उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम कहलाता है।
इसका विस्तृत वर्णन लैक डान डाउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1866 में किया गया। इसको मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। अब चलिए इस जो है डाउन सिंड्रोम के लक्षण के बारे में जाने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों का माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी चौड़ी, अंगुलियां छोटी व ठूंठ के समान होती हैं, हथेली में एक सीमियन रेखा होती है, चेहरा चांद के समान, नेत्र एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित होते हैं तथा नाक चपटी होती है, मुख खुला हुआ, होंठ बाहर की तरफ उभरा हुआ, और ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि मंद होती है, यानी कि ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही साथ इनका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है और इनका जो है इनके मस्तिष्क का जो आईक्यू लेवल होता है वह 25 से 70 आईक्यू लेवल पर होता है। इनमें हार्निया, मधुमेह या डायबिटीज तथा ल्यूकेमिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। अगला है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता के फलस्वरूप मानव में उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम या मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला विकार या दोष। तो जब मानव के लिंग गुणसूत्र, कहने का मतलब है कि मानव के दैहिक गुणसूत्र सामान्य हो और लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता हो, तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रीय असामान्यताएं होती हैं वे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता कहलाती हैं। तो इनसे कई सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो है पहला मिला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो चलिए अब हम इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखें। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का विस्तृत अध्ययन अमेरिकन वैज्ञानिक H.F. क्लाइनफेल्टर्स के द्वारा 1942 में किया गया। इनके अनुसार स्पष्ट किया गया कि मानव में दैहिक गुणसूत्र सामान्य अवस्था में जब हो और उनके लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की जब अधिकता हो जाती है। यहाँ पर देखिए दैहिक गुणसूत्र सामान्य है। सामान्य का मतलब है कि 22 जोड़ी, 22 जोड़ी का मतलब 44 की संख्या में है, परंतु जो लिंगी गुणसूत्र एक जोड़ी के रूप में है, अंतिम 23वीं जोड़ी जो संख्या में 2 है, इन्हीं संख्या में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। अर्थात जब मानव में दैहिक गुणसूत्र सामान्य हो परंतु लिंग गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो इससे उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण ऐसे मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में भी डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की तरह जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। अब यहाँ पर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दैहिक गुणसूत्र सामान्य है लेकिन लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है, तो 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला जो सिंड्रोम है वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये 44 प्लस XY दिया है। 44 यानी कि दैहिक गुणसूत्र है और जो है लिंग गुणसूत्र यहाँ पर देखिए तो एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हुई है। एक XY ऑलरेडी है तो एक X गुणसूत्र की वृद्धि हुई है, या फिर हम ले सकते हैं कि एक सेट में XY ले सकते हैं अथवा एक सेट में XX ले सकते हैं। अगर XX लेंगे तो एक Y की वृद्धि हो गई, अगर XY लेंगे तो एक X की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर देखिए 44 ऑटोसोम है और यहाँ 3 बढ़ गए, जबकि यहाँ पर लिंग गुणसूत्र 2 ही होना चाहिए था। तो 44 और 3 कितना हो गया, 47 हो गया। इसी चीज को यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर देखिए 2n है, यहाँ पर n इक्वल टू गुणसूत्रों की संख्या है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 22 दूना 44 या जो है दैहिक गुणसूत्र हो गए, और यहाँ पर जो इक्वल टू के दिया है, के यानी कि क्लाइनफेल्टर्स वाले। भाई क्लाइनफेल्टर्स का मतलब है कि लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो 44 ऑटोसोम तो थे ही, लेकिन यहाँ पर लिंग गुणसूत्र 2 ऑलरेडी था, तो उसके अतिरिक्त जब क्लाइनफेल्टर्स हुआ तो लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और आ जाता है, तो ये हो जाएगा 46 की बजाय 47 हो जाता है। इसको इस तरह से दिखाया गया है।
तो कहने का मतलब है कि एच.एफ. क्लाइनफेल्टर्स के द्वारा 1942 में ऐसे व्यक्तियों के गुणसूत्रों का अध्ययन किया गया जिस व्यक्ति में दैहिक गुणसूत्र तो सामान्य थे, परंतु लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, और एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण ऐसे व्यक्तियों में शारीरिक विकार उत्पन्न होता है। इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला व्यक्ति कहा गया। और ऐसे व्यक्तियों में उस लिंग गुणसूत्र के एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। अब चलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों के लक्षण को जानें। इसमें मुख्य रूप से पुरुष तथा स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण होता है। वाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा तथा सामान्य पुरुषों जैसा होता है, परंतु यक्ष गुणसूत्रों के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त जनन ग्रंथियां भी अल्प विकसित होती हैं, इसलिए इसे हाइपोगोनेडिज्म भी कहा जाता है। हाइपोगोनेडिज्म, गोनेडिज्म भी कहा जाता है। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, अतः ये नर बद्ध होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे तथा शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं, इसलिए इसे गायनिकोमैस्टिया भी कहा जाता है। गायनिकोमैस्टिया भी कहा जाता है। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति लंबे, मूर्ख, कामुक, गुस्सैले प्रवृत्ति वाले तथा उग्र स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात इनको अति नर भी कहा जाता है। इसके विपरीत जो अति मादाएं होती हैं वे मूर्ख तथा बाज होती हैं, तथा 2 या 2 से अधिक यक्ष गुणसूत्र वाले सभी नर नपुंसक होते हैं। आगे देखिए टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से स्त्रियों में देखा जाता है। जब स्त्रियों के दैहिक गुणसूत्र सामान्य होते हैं, परंतु उनके लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, यहाँ पर दैहिक गुणसूत्र सामान्य थे और लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही थी, जिसके कारण गुणसूत्र जो है 46 की बजाय 47 हो रहा था। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम जो है मुख्य रूप से स्त्रियों में देखे जाते हैं। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, ये स्त्री तथा पुरुष दोनों में देखा जाता है, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में देखा जाता है। और ऐसी स्त्रियों के दैहिक गुणसूत्र सामान्य होंगे, परंतु लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात ऐसी स्त्रियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 की बजाय 45 हो जाती है। यह टर्नर सिंड्रोम ऐसी स्त्रियों में देखा जाता है जिसमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से एक ही यक्ष गुणसूत्र उपस्थित होता है, और ऐसी स्त्रियों में जनन अंग अल्प विकसित होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। वक्ष चपटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं। इस प्रकार ये स्त्रियां नपुंसक तथा बाज होती हैं। इसके अतिरिक्त मानव में और भी कई प्रकार के सिंड्रोम देखे जाते हैं, जैसे पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटुचैट सिंड्रोम, और भी कई तरह के सिंड्रोम देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो चलिए इन सिंड्रोम के बारे में भी जानें। चलिए कुछ और दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले जो विकार यानी कि जो सिंड्रोम होते हैं, कुछ और सिंड्रोम को देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है दिया है पटाऊ सिंड्रोम। इस पटाऊ सिंड्रोम का अध्ययन के पटाऊ नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक द्वारा 1960 में इसका अध्ययन किया गया। इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम पटाऊ सिंड्रोम रख दिया गया। यह पटाऊ सिंड्रोम मानव के दैहिक गुणसूत्रों में जो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उत्पन्न हो जाती है। यानी कि लिंग गुणसूत्र सामान्य होते हैं और जो दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़ी हैं, इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्र में जो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, इन्हीं 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अर्थात जो है जो डाइसोमिक थे वे ट्राइसोमिक हो जाते हैं। दैहिक गुणसूत्र के 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी कि ट्राइसोमिक हो जाते हैं।
ट्राइसोमिक हो जाते हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है 46 की बजाय 47 हो जाती है। तो इस प्रकार से मानव के दैहिक गुणसूत्रों के 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला जो मानव शरीर में विकार यानी कि सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम को पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है, जिसका अध्ययन 1960 में के पटाऊ नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के तालु में दरार होता है, हृदय तथा रुधिर परिसंचरण जो होता है वह प्रभावित होता है, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है तथा इनमें बहरापन और इनके अन्य तंत्रों में विकृतियां आ जाती हैं और मस्तिष्क भी अल्प विकसित होता है। चलिए अगला देखते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। इस क्राई डू चैट सिंड्रोम का अध्ययन जे लेजुले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1963 में इसका अध्ययन किया गया। इनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि मानव के लिंग गुणसूत्र सामान्य हो और जब दैहिक गुणसूत्रों के 5वीं जोड़ी गुणसूत्र, जो दैहिक गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र थे, इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्रों में जो 5वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, इस 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है, अर्थात एक भुजा धीरे धीरे विलोपित हो जाती है, यानी कि दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो दैहिक गुणसूत्रों में जब एक गुणसूत्र की कमी होती है तो इसके फलस्वरूप मानव शरीर में जो विकार यानी कि सिंड्रोम उत्पन्न होता है, उस सिंड्रोम को क्राई डू चैट सिंड्रोम कहा जाता है। फिर से समझिए, मानव के जब लिंग गुणसूत्र सामान्य हो और दैहिक गुणसूत्र की 5वीं जोड़ी गुणसूत्र से जब एक गुणसूत्र की कमी होती है अथवा एक गुणसूत्र गायब होते हैं, तो इस प्रकार से मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला विकार क्राई डू चैट सिंड्रोम कहलाता है, जिसका अध्ययन 1963 में जे लेजुले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चे रोते समय बिल्ली जैसी आवाज निकालते हैं, बिल्ली जैसी ध्वनि निकालते हैं या बिल्ली की तरह म्याऊ जैसी ध्वनि निकालते हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को म्याऊ सिंड्रोम अथवा बिल्ली सिंड्रोम भी कहा जाता है। म्याऊ सिंड्रोम या बिल्ली सिंड्रोम भी कहा जाता है, बिल्ली सिंड्रोम भी कहा जाता है। आगे देखिए एडवर्ड सिंड्रोम। यह एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी गुणसूत्र के 18वीं जोड़ी दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जब लिंग गुणसूत्र सामान्य होते हैं और दैहिक गुणसूत्रों में जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, इस 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि जो डाइसोमिक था वह जो है ट्राइसोमिक हो जाता है। तो 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों के ट्राइसोमिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 की बजाय 47 हो जाती है। यानी कि लिंग गुणसूत्र सामान्य रहते हैं, 2 ही रहते हैं, और दैहिक गुणसूत्र जो है जो 44 है वो 44 की बजाय 45 हो जाता है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 तो 47 अर्थात 47 हो जाती है। तो इस प्रकार जब मानव के लिंग गुणसूत्र सामान्य हो और दैहिक गुणसूत्रों के 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला जो विकार होता है, जो सिंड्रोम होता है, वह सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। इस एडवर्ड सिंड्रोम का जो लक्षण होता है वह है विकलांगता, कान विकृत। इस एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों अथवा बच्चों में मानसिक विकास कम होता है। ऐसे बच्चे एक ही वर्ष में मर जाते हैं। तो इस प्रकार मानव में जो गुणसूत्री विकार मिला वो 2 तरह से मिला, एक सुगुणिता जिसे यूप्लाइडी, एक असुगुणिता जिसे एन्यूप्लाइडी कहते हैं। सुगुणिता में आपको मिला था कि मानव में जो गुणसूत्र हैं, चाहे वे दैहिक गुणसूत्र हों चाहे लिंग गुणसूत्र हों, दैहिक गुणसूत्र जो 44 की संख्या यानी कि जो 22 जोड़ी हैं और लिंग गुणसूत्र जो 1 जोड़ी मतलब 2 की संख्या में है,
तो ये जो यूप्लाइडी जिसे आप सुगुणता कहते हैं, सुगुणता में क्या था कि अगर मानव का दैहिक गुणसूत्र जो 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी में एक और जो है 22 जोड़ी आ जाए पूरा सेट के रूप में, अथवा पूरा का पूरा 22 जोड़ी गायब हो जाए। इसी तरह से लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी में है, वो लिंग गुणसूत्र भी एक जोड़ी में और आ जाए, यानी कि 2 जोड़ी हो जाए, अथवा पूरा का पूरा लिंग गुणसूत्र ही गायब हो जाए। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्री विकार उत्पन्न हुआ था वह जो है सुगुणता यानी कि यूप्लाइडी कहलाया। और हम आपको बताए हैं इसके पिछली वाली क्लास में कि जो सुगुणता वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का जन्म से पहले ही यानी कि भ्रूणी अवस्था में ही ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे बच्चे जन्म ही नहीं लेते हैं। लेकिन मानव में जो दूसरा गुणसूत्री विकार मिला जिसे एन्यूप्लाइडी यानी कि असुगुणता कहते हैं, तो असुगुणता जिसमें आपको बताया गया है कि मानव के चाहे दैहिक गुणसूत्र हो चाहे लिंग गुणसूत्र हो, दैहिक गुणसूत्रों में एक अथवा कुछ गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए, अथवा एक अथवा कुछ गुणसूत्रों की कमी हो जाए। ठीक इसी तरह से लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, बढ़ जाए, अथवा एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाए। तो इस प्रकार मानव के दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता का होना एन्यूप्लाइडी यानी कि असुगुणता कहलाती है। और इन्हीं दैहिक अथवा लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण मानव शरीर के अंगों में जो दोष उत्पन्न होता है, जो कमी उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, इसी को जो है सिंड्रोम कहा जाता है। तो आपको सिंड्रोम बता दिए, और ये सिंड्रोम आपको 2 प्रकार से मिल गया। एक दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम, और दूसरा लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम। जो दैहिक गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम है, उसमें मुख्य रूप से आपको डाउन सिंड्रोम बता दिया गया। जो डाउन सिंड्रोम था उसमें लिंग गुणसूत्र सामान्य थे, और दैहिक गुणसूत्र जो था वह उस दैहिक गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही थी, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो रही है। और दूसरा आपको जो है पटाऊ सिंड्रोम मिला। इस पटाऊ सिंड्रोम में क्या हुआ कि जो है लिंग गुणसूत्र सामान्य है, परंतु जो है दैहिक गुणसूत्रों की जो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र है, उस 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता होने से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। अब इसी तरह से जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है कि लिंग गुणसूत्र तो सामान्य है, भाई ऑटोसोम की संख्या में व्यतिक्रम है, दैहिक वाले हैं ना, दैहिक विकार वाले हैं, तो दैहिक विकार वाले होंगे तो उसमें लिंग गुणसूत्र सामान्य होंगे चाहे जो हो, तो इसमें भी लिंग गुणसूत्र सामान्य होंगे। लेकिन जो 5वीं जोड़ी दैहिक गुणसूत्र है, 5वीं जोड़ी दैहिक गुणसूत्र से एक गुणसूत्र की कमी हो रही, विलोपन हो रहा है, जिसके कारण मानव शरीर में विकार उत्पन्न होता है, यानी कि सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह से आपको अगला मिला एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है कि लिंग गुणसूत्र इसमें भी सामान्य होंगे, लेकिन जो दैहिक गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र में जो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और आ जाते हैं, तो वह जो है डाइसोमिक से ट्राइसोमिक हो जाता है, यानी कि यहाँ भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अंतर केवल इतना है कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी पर गुणसूत्र आया था, पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी पर आया था, और एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी पर आता है। लेकिन क्राई-डू-चैट सिंड्रोम के 5वीं जोड़ी से एक गुणसूत्र गायब होता है, जबकि इन सब में लिंग गुणसूत्र सामान्य है, अर्थात एक जोड़ी यानी कि 2 की संख्या में बने रहते हैं। लेकिन जो दूसरा आपको मिला था कि लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण मानव शरीर में या मानव शरीर के अंगों में होने वाला जो विकार है, यानी कि जो सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है, वह आपको मुख्य रूप से 2 बताया गया। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा जो है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या था, दैहिक गुणसूत्र सामान्य थे और एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, और वही टर्नर सिंड्रोम में दैहिक गुणसूत्र सामान्य है और लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है।
तो इस प्रकार मानव के दैहिक तथा लिंग गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण मानव शरीर में जो विकार यानी कि सिंड्रोम उत्पन्न होता है, इस सिंड्रोम का कंप्लीट अध्ययन हम आप आज की क्लास में देख चुके। धन्यवाद।